हेलो एवरीवन। हमने आप लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड पहला पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने जैव विविधता से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखे थे, हॉट स्पॉट देखे थे और भी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। और उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चूँकि अभी एग्ज़ाम की कोई डेट आई नहीं है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे के लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि 2025 का यूपीपीसीएस तो होना ही है टाइम से। आरओ के लिए अभी कोई डेट नहीं आई है। मे बी बताया जा रहा है कि सेंटर की कुछ प्रॉब्लम है, सेंटर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी तक हमारी कोई कैलेंडर भी यूपी का नहीं आया है। इवन अदर स्टेट्स का आ चुका है। तो आप लोग वेट भी करिए, बट वेट करने के साथ साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मे बी रिज़ल्ट भी आएगा यूपीपीसीएस प्री 2024 का, और शायद रिज़ल्ट आने के बाद कैलेंडर जारी करें। बट हमें कैलेंडर के वेट के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, बिकॉज़ हमारी स्टडी कंटिन्यू रहेगी तो हमारा आगे का जो भी एग्ज़ाम आएगा वो हमारे लेवल का होगा और हम कर भी पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपके प्रिपरेशन में मेरे द्वारा दिए गए कुछ पॉइंट्स या नोट्स आपके लिए यूज़फुल साबित हो, मैं यही आशा करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण की। तो ये जो जैव विविधता की संरक्षण की अगर बात करें, तो ये दो तरह का होता है, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। मतलब इन सिटू मतलब हम जहाँ पे वो जीवधारी या जो भी हमारा जीव है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर रहता है वहीं पे हम उसको संरक्षण देते हैं, तो वो इन सिटू हो जाता है। और एक्स सिटू होता है कि जब हम किसी भी मतलब वनस्पति या जीव को दूसरी जगह ले जाकर संरक्षित करते हैं, तो वो हमारा एक्स सिटू हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन की। तो उसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानिक संरक्षण। ये जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र या नेचुरल हैबिटाट में ही संरक्षण प्रदान करता है। वही बात जो मैंने अभी बताई कि जो जीव या वनस्पति जहाँ पर है, जहाँ पर वो शुरू से है, उसको जब हम वहीं पर संरक्षण देते हैं तो वो हमारा हो जाता है इन सिटू। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है और आगे भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जाम्पल्स, हाँ, तो हमने ये बोला था कि हमारे जो एग्ज़ाम में है, कभी कभी सिर्फ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सा इन सिटू का है और कौन सा एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। तो इन सिटू के जो एग्जाम्पल हैं, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और पवित्र उपवन, ये हमारे इन सिटू के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन को हम इन सिटू में शामिल नहीं करते, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन कहीं ना कहीं आर्टिफिशली ह्यूमन मेड होता है, इसलिए हम बॉटनिकल गार्डन को इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन या अन्यत्र संरक्षण की। तो वही बात है, अन्यत्र शब्द से ही आपको आई थिंक कॉमन सेंस यूज़ करके आ जाएगा। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके पास क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थानों में संरक्षित किया जाता है, तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब हम इसको देख लें, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों का सर्वेक्षण कर उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वानस्पतिक उद्यान हो गया। उसके बाद बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, कृत्रिम ग्रीन हाउस आदि निर्मित होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब संचालित हुई, तो 2008 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। अब हम बात करते हैं रेड डेटा बुक की। रेड डेटा बुक से अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं। आईयूसीएन द्वारा 1966 में मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। विलुप्त होने की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूचियों को हम रेड डेटा बुक में रखते हैं। पिंक पैग्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लुप्त प्रजातियों को दर्शाया गया है। पिंक पैग्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड को दर्शाया गया है लुप्त प्रजातियों में। अगर हम बात करें कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में प्रजातियों को 9 समूहों में बांटा गया, तो सबसे पहले हम बात करनी चाहिए हमें कि आईयूसीएन है क्या। आईयूसीएन ये सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों को अपने सदस्य के रूप में शामिल करता है। इसे यूएनओ में पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त है। अब अगर हम बात करते हैं
कि पूर्ववर्ती नाम था इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। इसका पहले नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर था। स्थापना इसकी हुई है 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस। 1956 में इसका नाम IUCN कर दिया गया। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में, तो इसको IUPN कहा जाता था, बट 1956 में इसको IUCN कर दिया गया है। और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को 9 समूहों में बांटा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटेंट की। सबसे पहले समूह जो होता है वो हमारा होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट की बात करें तो जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित ना हो, मतलब वो पूरी तरह से लुप्त हो गया हो, उसको हम एक्सटेंट की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा एक्सटेंट इन द वाइल्ड, की जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियाँ उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हों, उसको हम एक्सटेंट इन द वाइल्ड में रखते हैं। फिर तीसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने के खतरे को हम CE या क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडेंजर्ड की बात करें तो इंडेंजर्ड में हम जिन प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है उसको इंडेंजर्ड में रखते हैं। वल्नरेबल, जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो। नियर थ्रेटन, भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। लीस्ट कंसर्न, प्रजाति को बहुत कम खतरा है। डेटा डेफिशिएंट, जिस प्रजाति के आंकड़ों के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और नॉट इवैल्यूएटेड, IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलन नहीं किया गया हो जिस प्रजाति का। अब हम बात करते हैं कि IUCN ने आधिकारिक तौर पर अपना ग्रीन स्टेटस जारी किया है। ये प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, रिकवरी का आकलन करने और संरक्षण प्रभावों को मापने का पहला वैश्विक मानक है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो पहला हो गया लंबी चोंच वाला गिद्ध, ये शामिल है। दूसरा बौना हॉक। तीसरा श्वेत पेट वाला बगुला। नाम दफ़ा उड़न गिलहरी, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। मालाबार सिवेट, घड़ियाल, हॉक्सनेल कछुआ, लाल सिर वाला गिद्ध। और टम्बला कोक की बात करें, मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, अन्य नाम है इसका डोडो वृक्ष। ये भी विलुप्ति की कगार पर है। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित निकाय। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित निकाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। उसके बाद जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 के हिसाब से क्या है, संशोधन के पीछे उत्तरदायी कारण है औषधि खेती को बढ़ावा देकर औषधि पौधों पर दबाव कम करना, कुछ प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना, भारतीय चिकित्सकीय पद्धति पर जोर देना, अनुसंधान, पेटेंट, वाणिज्यिक उपयोग और अनुसंधान में। ये आप एक बार देख लेना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे भी प्रीलिम्स के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, बट आप फिर भी पढ़ लेना क्योंकि आने को तो कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का विस्तार अगर देखें तो इसके 4 प्रतिनिधि होते हैं, 11 सदस्य होते हैं, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद परिभाषा में परिवर्तन, जैव उपयोग शब्द को हटाया गया और जैव संरक्षण को पुनः परिभाषित किया गया है। ये याद रखिएगा कि परिवर्तन क्या किया गया है, तो जैव उपयोग शब्द को हटा के जैव संरक्षण शब्द रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण। ये विधेयक के बारे में आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पूरा देख लीजिएगा। आपको जो इसमें यूज़फुल लगे आप अपने नोट्स में यूज़ कर लीजिएगा। अभी मेरे हिसाब से ये इतना यूज़फुल नहीं है। साइट्स की कार्यान्वयन के लिए अब साइट्स की बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आई थिंक काम का है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब हम आगे चलते हैं। मुंबई वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रोड मैप तैयार करने वाला भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप अपना यूज़ करिएगा। हमने आपसे अपना मैटर शेयर किया है, इसमें आपको जो सही लगे आप अपना देख लेना।
अब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। थीम आप लोग जो जिस का ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी देख लो, और एक एक साल पिछली मतलब पीछे का एक साल का देख लो, बाकी ये किस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण बातें हुए देख लें। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 2022 में चीन के कुनमिंग में पार्टियों के 15वें सम्मेलन का दूसरा भाग आयोजित किया गया है। तो ये करंट का पोर्शन है। 2021 को जैव विविधता कार्यवाही पर निर्णायक वर्ष को देखा जा रहा है 2021 को। उसके बाद 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा करने का आह्वान करता है, जहां भारत पहले ही लगभग 27% क्षेत्र को आईची लक्ष्य के तहत संरक्षित करने की सूचना दी गई है। 2010 में नगोया में जापान में CBD के 10वें सम्मेलन में आईची, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और आई होप इसमें से आपको काफ़ी यूज़ में आ रही होंगी चीज़ें, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। और महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले UNA ने 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। 2011 से 2020 भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में अपनाई। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में स्थापित, मुख्यालय चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और छोटा है साउथ बटन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, जिसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। फिर करते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन का विस्तार 10 किलोमीटर तक हो सकता है। मैन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को द्वारा 1971 में संचालित किया जा रहा है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें यूनेस्को से मान्यता प्राप्त 11 हैं। भारत में 1986 में राष्ट्रीय बायोस्फीयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम देख लेते हैं बायोस्फीयर की संरचना क्या है। बायोस्फीयर की संरचना की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय बायोस्फीयर की संरचना में सबसे पहले आता है कोर। सबसे पहले आता है कोर, उसके बाद आता है बफर, और बफर के बाद आता है ट्रांजिशन। तो ये हमारा बायोस्फीयर की संरचना होती है। उसके बाद प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 1983 से 2001, द्वितीय राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2002 से 2016, तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2017 से 31। भारत में मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत में मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के 15 द्वीपों को मिलाकर बना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका उड़ीसा में है। तो ये सारी चीज़ें आपको